हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स जो बिगिनर्स के लिए है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें जो भी बिगिनर्स हैं जिनको ब्लॉगिंग सीखना है, जो कि अभी ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो और अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अपना ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं और मंथली आप $500 से $1000 तक अर्न करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको सिखाऊंगा। और इसमें ब्लॉगिंग कैसे करना है, किस तरह से आपको वेबसाइट बनाना है, सेटअप करना है, उसका एसईओ कैसे करना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू कवर होंगी। और इसमें जो है वो हर एक टॉपिक को हर एक दिन जो है एक एक वीडियो करके मैं कवर करूँगा, जिसमें कि आपको हर एक चीज़ जो है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। और जो भी डाउट होगा वो आप मुझे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको ब्लॉग का लिंक भी मिलेगा जिसमें कि हर एक चीज़ लिखी हुई रहेगी और वहाँ से आप जो है अगर कोई भी डाउट होता है तो वहाँ से आप पढ़ के भी समझ सकते हो। तो वो सारा चीज़ आपको इस जो कोर्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही एडवांस लेवल का जो है वो कोर्स में बना रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं। चूंकि ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने यूट्यूब पे जो है वो एक पोल डाला था जिसमें कि 50% लोगों का जो है वो वोट जो है वो एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स के फेवर में आया था। तो इसलिए इस कोर्स को आज से स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कोर्स क्या है और कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी और इसमें जो है एक टॉपिक आज कवर करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स जो है इसमें इतनी सारी पॉइंट्स मैंने लिख करके रखा हुआ है। तो इस पॉइंट्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हाउ टू डिसाइड योर ब्लॉग कैटेगरी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं। तो जो कि नए लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो कौन से कैटेगरी में ब्लॉगिंग करें कि उनको जो है वो अर्निंग भी अच्छा हो और काफ़ी लंबे समय तक ब्लॉगिंग कर सके। तो ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद और अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि ब्रांडेबल डोमेन नेम कैसे सर्च करना है और बाई करना है। उसके बाद रिलायबल होस्टिंग सर्वर कौन सा है, फिर उस होस्टिंग को डोमेन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से डोमेन खरीदते हो तो। उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो हम देखेंगे। वर्डप्रेस का प्रॉपरली सेटअप कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद थीम कैसे इंस्टॉल करना है ये देखेंगे। फिर उसके बाद ग्रेविटार जो होता है वो ईमेल में कैसे ऐड किया जाता है, ताकि अगर आप ऑनलाइन कहीं भी आप कमेंट करते हो या फिर कुछ भी पब्लिश करते हो तो आपका जो ग्रेविटार होता है, जो भी आपका फोटोज ईमेल में होगा वो दिखेगा। तो वो कैसे यहाँ पे करना है। उसके बाद एसईओ प्लगइन सेटअप कैसे करना है, वर्डप्रेस एडिटर को पूरा समझना है किस तरह से वो काम करता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेजेस होती हैं, मेन्यूज होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, उसको कैसे बनाना है। उसके बाद फिर हम जो पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट में सबसे पहले पिलर आर्टिकल लिखना होता है। पिलर आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम ब्लॉग कैसे लिखना है, किस तरह से एक बढ़िया ब्लॉग लिख सकते हैं जिसको गूगल भी रैंक करे, उस पर ट्रैफिक आए और उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर किया जा सके, लोग उसको पढ़े, क्लिकेबल हो। तो इस तरह का ब्लॉग कैसे लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट आइडिया हमें कहाँ से लेना है कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट आइडिया नहीं है तो कैसे हमें कंटेंट आइडिया सर्च करना है। उसके बाद आपको आर्टिकल्स के लिए जो इमेजेस होती हैं वो कैसे डिजाइन करनी होती हैं। उसके बाद आप लिस्ट आर्टिकल कैसे लिखना है, किस तरह का लिस्टिकल पोस्ट बनाना है ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो है उस पर आ सके। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करें। उसके बाद यहाँ पे जो है सोशल मीडिया से आप किस तरह से ट्रैफिक ला सकते हैं। फिर वेब स्टोरीज और डिस्कवर में आने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और फिर आप अपने ब्लॉग को कैसे जो है वो मोनेटाइज कर सकते हो। $1000 पर मंथ तक का जो पूरा स्ट्रेटजी है वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। फिर बोनस में और जो इस पूरे साल में आने वाली जो कोर्सेस हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फेसबुक एड्स कोर्स है वो भी मैं यहाँ पे जो अभी रिकॉर्ड करूँगा और उसको फिर मैं पब्लिश करूँगा। तो फेसबुक एड्स अगर आप सीखना चाहते हो तो एकदम मिनिमम प्राइस होगा उसका 150 रुपीज़ और इसमें आप जो है फेसबुक का पूरा A to Z मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद एडवांस एसईओ फ्री में आएगा इस ब्लॉगिंग कोर्स के बाद। फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी फ्री में आएगा।
एसईओ कोर्स पब्लिश होने के बाद फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी एक कोर्स आएगा जो कि यूट्यूब ग्रोथ ब्लूप्रिंट होगा, किस तरह से आपको अपना चैनल जो है वो ग्रो करना है, वो पूरा यहाँ पे जो है ये कोर्सेस आएंगी। तो ये पूरा जो है वो लिस्ट है, तो इस लिस्ट के हिसाब से ही हमारी कोर्सेस जो है डेली चलेंगी, डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ टू डिसाइड योर ब्लॉग कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको जो है ब्लॉग कैटेगरी कैसे डिसाइड करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लॉग कैटेगरी जो है सबसे पहले कि आप जब भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है वो है कैटेगरी। आप किसी भी चीज़ पे उठा करके आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्लॉगिंग तभी सक्सेसफुल होता है जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी तरह से जानते हो, तभी आप ब्लॉगिंग जो है वो लंबे समय तक कर पाओगे। उसके बाद जो है आप एक बार ब्लॉगिंग जब सक्सेसफुल हो जाओगे 1-2 साल के बाद, फिर आप उसको ऑटोमेशन पे डाल सकते हो। तो इसलिए लेकिन प्रॉपर 1 से 2 साल कम से कम आपको ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कंटेंट होना जरूरी है, और कंटेंट होने के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप जाकर के कर सकोगे। उसके अलावा साथ साथ रिसर्च करने आना चाहिए, किस तरह से टॉपिक रिसर्च करना है, किस तरह से अपने जो कंटेंट है उसके लिए जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ से सर्च करना है, तो ये चीज़ है। तो जो कैटेगरी हम डिसाइड करते हैं उसका जो प्रॉपर टेक्निक जो है, जो ब्लॉगिंग में जो टेक्निक जो सिखाया जाता है या जिसको बताया जाता है वो होता है SWOT। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो SWOT। ठीक है, इस टेक्निक पे हम जो है ब्लॉगिंग में कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। इसमें जो होता है SWOT का मतलब एस जो होता है वो जो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है कि जिस चीज़ पे आपका प्रॉपर पकड़ हो, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी हो, चाहे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आप या तो एजुकेशन के फील्ड में हो या फिर न्यूज़ के फील्ड में हो या फिर जैसे रेसिपीज़ बनाने वाले फील्ड में हो, कुकिंग करते हो, या फिर आर्ट हो गया, DIY हो गया, ठीक है, मैगजीन्स हो गए, या और भी बायोग्राफी हो गया। तो ये सारे जो है वो पॉपुलर कैटेगरीज हैं। तो इन कैटेगरीज में जो भी आपको नॉलेज है, चाहे स्पोर्ट्स, जैसे कि आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो क्रिकेट के बारे में जो भी आपका नॉलेज है, अगर क्रिकेट फाइनेंस के बारे में आपको नॉलेज है, आपके पास बैंकिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब के बारे में नॉलेज है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप जो है ब्लॉगिंग का ये कैटेगरी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है, तो ये क्योंकि इन सब चीज़ों में आपकी पकड़ है। दूसरा जो W होता है वो जो इंडिकेट करता है वीकनेस को। ठीक है, तो वीकनेस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे कि कोई भी वीकनेस होता है, जैसे हमारे अंदर कोई वीकनेस है, जैसे मान लीजिए कि मैं चीज़ों को भूल जाऊं, या फिर जैसे एक वीकनेस होती है, लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो भी छोटी मोटी वीकनेस होती हैं, या फिर जैसे अगर हेल्थ के सेक्टर में लिया जाए तो वेट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वेट लॉस करना है, तो ये एक तरह की चीज़ें होती है। तो इसके बारे में लोग जो है वो सर्च करते हैं, ठीक, कि किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है, प्रोकास्टिनेशन किस तरह से ख़त्म करना है, कैसे फोकस करना है। तो ये सारी वीकनेसेस का जो लोग उपाय खोजते हैं, तो इन सब वीकनेसेस को लेकर के आप अपने ब्लॉग कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, कि जो भी, जैसे कि आप अगर सर्च कर रहे हो तो आपके जैसे सिमिलर कई लाखों लोग होंगे जो कि सेम चीज़ को सर्च कर रहे होंगे। तो अगर आपने उस चीज़ को सर्च करके उसका जो उपाय खोज लिया है तो आप उस उपाय को आप जो है ब्लॉग लिख करके दूसरों को भी बता सकते हो। तो इसलिए आपका ये जो वीकनेस होगा वो एक कैटेगरी डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो। तीसरा जो है वो है ओ से मतलब हो गया अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि आपको जिस भी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का जो मतलब है वो ये है कि आप जो जिस भी क्षेत्र में जैसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको आप प्रोवाइड करा सकते हो, उस पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए आप एजुकेशन सेक्टर में हो और आपको मैथ्स का ज़्यादा पकड़
है, मैथ्स आप अच्छा सिखाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई। वो क्या हो गई कि आप जो है, आपकी मैथ सही है तो मैथ से रिलेटेड आप जो है वो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ के, जो भी क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 या 12 या जितनी भी लेवल के आपको मैथ आता है, उसका एक जो है वो उसका आप जो है वो डिजिटल लेक्चर्स या फिर आप पीडीएफ या फिर सॉल्यूशन बुक्स इस तरह से बना करके आप जो है उसको सेल कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स जो भी जिनको नीड होगा वो उसको परचेज करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपको जो है उस चीज अपने पर्टिकुलर उस मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है उससे उसको आपने मोनेटाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसी तरह से अगर आपके आसपास में अगर आप देखो किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका अगर आपने कोई सॉल्यूशन खोज दिया तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक। तो इसी तरह से आपको जो है ये देखना है कि कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किस चीज़ में आपके पास नॉलेज है और कहाँ पे आपको उस नॉलेज को अप्लाई करके वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेना है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। और टी का मतलब होता है थ्रेट्स मतलब कि एक जैसे कि डर टाइप का, ठीक है। डर जो हो गया मतलब आप किसी चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो, ठीक है। अब जैसे कि ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में अगर हम जाते हैं काम करने तो वहाँ पे हमेशा एक डर होता है कि अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो हमें फायर कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में तो इससे रिलेटेड जो है लोग काफ़ी सर्च करते हैं कि किस तरह से ऑफिस में अपने आप को मेंटेन रखना है, वर्क को मेंटेन रखना है, प्रेशर को मेंटेन रखना है। तो इस पे भी लोग जो है सर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक कैटेगरी मिल जाती है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ हैं जिससे कि आप कैटेगरी फाइंड कर सकते हो। मेन जो चीज़ है वो जो कैटेगरी जो सर्च करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका स्ट्रेंथ और दूसरा है वीकनेस। इन दोनों पे ही सबसे ज़्यादा कैटेगरी फाइंड करना चाहिए, क्योंकि यही दोनों जो है वो आपके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। और इसमें जो है आप मैक्सिमम 50, 100 या 200 जितना भी चाहे आप कंटेंट लिख सकते हो। तो मेन होता है कि आप कौन से ऐसे टॉपिक को चूज कर रहे हो जिसपे कि आप कंटेंट हमेशा लिख सको। अगर किसी टॉपिक पे सिर्फ आप 10 से 20 कंटेंट ही लिख पाते हो तो फिर वैसे कैटेगरी का कोई वैल्यू नहीं है, वैसा कैटेगरी फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आप मल्टी नीच भी ट्राई कर सकते हो। अगर एक जैसे लाइफ स्टाइल ब्लॉग है तो लाइफ स्टाइल ब्लॉग अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें फैशन हो गया, रेसिपीज हो गया, हेल्थ हो गया, एक्सरसाइज हो गया, फिटनेस हो गया, इस तरह के भी ट्राई कर सकते हो। न्यूज़ में आप जो है बहुत सारे चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ठीक। तो मेन है कि आपको जो है वो कंटेंट लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, कंटेंट लिखना आना चाहिए। जितने अच्छे से आप कंटेंट लिख पाओगे उतना अच्छे से आप जो है वो अपने ब्लॉग को ग्रो कर पाओगे। तो आप जो है अपनी कैटेगरी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ब्लॉगिंग और अपना कैटेगरी चूज करना चाहते हो किस कैटेगरी में मुझे ब्लॉग लिखना चाहिए, तो आप उसी कैटेगरी को चूज करो जिसमें आपको नॉलेज है। अगर आप उस कैटेगरी को नहीं चूज करते हो तो फिर आप जो है कुछ दिन तक ही कर पाओगे ब्लॉगिंग, उसके अलावा फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा। आजकल एक ट्रेंडिंग में देख रहा हूँ कि जितने भी इंटरव्यूज आते हैं जैसे ब्लॉगर्स के जिसमें कि उनको सक्सेस प्राप्त हो गया है, वो अपना सक्सेस अपना शो करते हैं कि हाँ मैंने ये ऐसे ऐसे किया और इतना मिल गया। तो उसको देख करके बाकी सारे लोग जो है उसी में फिर लाइन लगा के शुरू हो जाते हैं, उसी पे कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उसको सक्सेस मिल गया, लेकिन उसने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया है, कितना काम किया है, कितना उस पर अपना टाइम उसने लगाया है, ये चीज़ आपको नहीं पता है। और आप अगर वो चीज़ नहीं दे पाओगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब भले ही आप उसी की कैटेगरी को टारगेट करो। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी गलत दिशा में जा रहा है। बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं जहां एक चीज़ जो शुरू हो रहा है उसी के पीछे पीछे भागना शुरू कर दे रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको अपना स्ट्रेंथ फाइंड करना है और उस पर ब्लॉग बनाना है, तब जाकर के आप बिजनेस में काफ़ी ऊपर तक जा पाओगे। और ये डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा बिजनेस है कि इसको आप जो है 2 साल 3 साल करने के बाद जब आपने एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लिया उसके बाद आप इसको ऑटोमेशन पे डाल सकते हो और फिर आपको जो है वो खुद काम नहीं करना पड़ेगा, बस आपको मॉनिटर करना होगा। बाकी काम जो है आपके लिए दूसरे लोग करते रहेंगे। बाकी तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो इसीलिए आप कैटेगरी ऐसा फाइंड करो जिससे आप बेनिफिट वो जो है आपको मिले, जिसको मोनेटाइज आप कर सको, जिस पे आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सको, यूट्यूब वीडियोस बना सको, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सको, जिसके ऑडियंस हो। ऑडियंस आपको हमेशा सर्च करना है। जो भी कैटेगरी आप सर्च कर रहे हो, जो भी कैटेगरी आप जिस पे भी आप ब्लॉग लिखना चाहते हो,
सबसे पहले आप उस कैटेगरी को गूगल में जाके सर्च करो कि इस पे किस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, उसमें क्या क्या कमी है। उसके बाद इसके जो ऑडियंस है वो कहाँ पे हैं, या तो फेसबुक पे होंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे होंगे, कोरा पे होंगे, medium.com पे होंगे, पिंटरेस्ट पे होंगे। तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपको उस कैटेगरी के बारे में सर्च करना है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा अपने ट्रैफिक का। और जब आपको पता चल जाए कि हमारा जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे है, तो आपको बस कंटेंट अब क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपको जो है उनकी जो डिमांड है, जो भी वो कमेंट्स करते हैं, उससे उनका डिमांड पता चल जाता है। तो उस डिमांड्स को बस आपको फुलफिल करना है, उस पर आपको ब्लॉग क्रिएट करना है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज उसमें देना है, पूरा वैल्यू देना है, और फिर आपको उस लिंक को ले जाकर के वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना है। तो उससे क्या होगा कि वो सारे ट्रैफिक जो है वो आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो ट्रैफिक लाने का जो स्टार्टिंग में जो ट्रैफिक हमें लाना होता है उसका यही तरीका है। स्टार्टिंग में गूगल आपको तुरंत रैंक नहीं कर देगा, 3 से 6 महीने लगते हैं गूगल में रैंकिंग बनाने में। और अगर आप न्यू वेबसाइट से स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 1 साल का समय लगता है आपको प्रॉपर रैंकिंग बनाने में। उसका एसईओ करोगे, बैकलिंक्स बनाओगे, तब जाकर के आपकी अथॉरिटी बनेगी। तो इसलिए आपको जो है ये सारा काम करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में आपको जो है अपने ऑडियंस को खोजना होता है कि वो कहाँ पे है, और जहाँ पे भी वो होते हैं वहाँ पे जाकर के आपको अपने कंटेंट को पुश करना होता है। फिर वहाँ से जो है वो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है ब्लॉगिंग का। ठीक, बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो कि शॉर्ट आजकल चल रहे हैं, जो चाहे वो वेब स्टोरीज हो, डिस्कवर हो, तो ये सब शॉर्ट टर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ दिन का ही सक्सेस है। कुछ दिन के लिए आपके पास खूब ट्रैफिक आ गया, उसके बाद फिर वो डाउन हो जाता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़, जितनी भी शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ठीक है, क्योंकि सब लोग उसी को करना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो है वो बस थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मेरा इतना अचीव हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जब नीचे चला जाएगा तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है शुरू से ही लॉन्ग टर्म प्लान करो और उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करो, तब जा करके आपका जो है ब्लॉगिंग करियर जो है वो सक्सेसफुल होगा। बाकी आने वाले वीडियोस में कैसे क्या क्या करना है, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में लिस्ट वाइज, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक एक करके वीडियोस हर डेली आपको शाम के समय में पब्लिश होंगी। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो इस वीडियो में यही था कि अपने ब्लॉग कैटेगरी को कैसे सर्च करना है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगा, किस तरह से आपको डोमेन सर्च करना है, किस तरह से आपको होस्टिंग करना है, वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई जाएंगी पूरे वीडियोस में। तो इस वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स। बाकी आपको आई होप की वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो आप जो है नीचे इस वीडियो में कमेंट करना। सोशल मीडिया पे आप जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना। वहाँ पे आप जा करके मुझे जो भी अपने डाउट्स होंगे वो आप मुझे बता देना कि आपको किस तरह के वीडियोस जो हैं वो चाहिए। और बाकी इस ब्लॉग के बारे में नीचे लिंक मिल जाएगा, लिंक में भी आप जो है वहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से अपनी ब्लॉग को क्या जो कैटेगरी है वो फाइंड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।